हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए प्रश्नावली 9A को सॉल्व कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचने पर त्रिभुज DEF बना। तो सिद्ध करें कि BC बराबर 1/2 EF और त्रिभुज DEF की परिमिति त्रिभुज ABC की परिमिति की दुगनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों से, तो त्रिभुज ABC हो गया, इसका शीर्ष A हुआ, B हुआ, C हुआ, तो शीर्षों से यानी कि शीर्ष A से सम्मुख भुजाओं, तो A के सम्मुख भुजा कौन सा है? BC। A का सम्मुख भुजा BC है। सम्मुख भुजाओं के समांतर, इसके समांतर रेखाएं खींचने से, BC के समांतर रेखा खींचने से EF बना, त्रिभुज DEF बना। तो त्रिभुज ABC के शीर्षों से, मैंने B शीर्ष हो गया, इसके सम्मुख भुजा AC हो गया, AC के समांतर रेखा FD खींचा गया। तो इस तरह से आपका त्रिभुज DEF बना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि BC बराबर 1/2 EF और त्रिभुज DEF की परिमिति त्रिभुज ABC की परिमिति की दुगनी है। तो यह आपको दिया हुआ है कि BC जो है, BC समांतर है EF का, क्योंकि तो भुजा BC के समांतर रेखा EF खींचा गया, इसलिए ये आपको दिया हुआ कि BC समांतर है EF के, और इसी तरह से AC समांतर हो जाएगा FD के, और AB समांतर हो जाएगा DE के। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि BC बराबर हाफ EF, और ये आपका B में ये सिद्ध करना है। B में यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF की परिमिति, त्रिभुज DEF की परिमिति कितना हो जाएगा? DE प्लस परिमिति मतलब कि चारों तरफ का घेरा, तो क्या हो जाएगा इसका परिमिति? त्रिभुज DEF की परिमिति हो जाएगा DE प्लस EF प्लस FD, दुगना होगा ABC की परिमिति से, यानी कि दुगना होगा ABC की परिमिति, क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA, यही सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि BC समांतर है EF के, BC समांतर है EF की, आपका दिया हुआ है BC समांतर है EF के समांतर है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया है। तो BC समांतर जब EF के होगा तो इसलिए BC समांतर FA के भी हो जाएगा, क्योंकि FA जो है EF का पार्ट है, इसलिए लिखेंगे BC समांतर होगा FA के समांतर हो जाएगा। चतुर्भुज FABC में हम चल रहे हैं, तो आपका BC समांतर हो गया FA के, क्योंकि लिख देंगे चूँकि रेखाखंड जो है, रेखाखंड FA जो है, FA रेखा EF का भाग है, यह हिस्सा है, EF का पार्ट है, EF का भाग है। तो BC समांतर हो गया FA के। अब उसी प्रकार फिर लिखेंगे चूँकि FB जो है, AC जो है, AC समांतर है FD के, यहाँ पर फिर लिखेंगे चूँकि AC समांतर है FD के, AC समांतर है FD के, आपको यह दिया हुआ है, तो इसलिए AC समांतर हो जाएगा FB के, AC समांतर हो जाएगा FB के, क्योंकि FB जो है FD का पार्ट है, तो AC समांतर हो गया FB के। अब लिखेंगे चतुर्भुज, चूँकि चतुर्भुज FBCA में लिखेंगे, चतुर्भुज FB या FACB में चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज FACB में क्या हो गया? BC समांतर हो गया FA के, BC समांतर हो गया FA के, और BC समांतर हो गया FA के, और AC समांतर हो गया FB के। चतुर्भुज FACB में देखिए, तो चतुर्भुज FACB में BC जो है समांतर हो गया FA के, और AC जो समांतर हो गया FB के। तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए लिखेंगे चतुर्भुज FACB, चतुर्भुज FACB एक समांतर चतुर्भुज होगा, FACB एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इतना प्राप्त कर लिया कि FACB एक समांतर चतुर्भुज हो गया, FACB एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और प्रमेय नंबर 19 से हम लोग क्या पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए लिखेंगे
इसे लिखेंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज एफ ए सी बी की सम्मुख भुजाएं बी सी बराबर एफ ए, इसलिए लिखेंगे बी सी बराबर एफ ए। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगी। प्रमेय नंबर 19 से सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। तो बी सी बराबर एफ ए हो गया, ठीक है। तो यही प्रक्रिया सब में अपनाना है। तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अब चतुर्भुज आ जाइए। एफ ए सी बी में हो गया, अब चतुर्भुज ए बी सी ई में, इस चतुर्भुज में आ जाइए, ए बी सी ई में। तो बी सी समांतर हो जाएगा ए ई के, क्योंकि बी सी समांतर है ई एफ के, तो बी सी समांतर हो जाएगा ए ई के, और ए बी समांतर हो जाएगा सी ई के। इस प्रकार ए बी सी ई क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो सम्मुख भुजा बराबर होगी। इसी प्रकार लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी ई में, बी सी बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, बी सी बराबर हो जाएगा ए ई के, बी सी बराबर हो जाएगा ए ई के। इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट को लिखेंगे बी सी प्लस, इधर वाला एल एच एस को जोड़ेंगे, बी सी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस ए ई। तो इधर आपका हो जाएगा टू बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस ए ई को क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस ए ई को लिख सकते हैं कितना, ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू बी सी बराबर आपका हो गया ई एफ हो गया। तो इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 1/2 ई एफ। एक ए आपका सिद्ध हो गया, तो यह आपका सिद्ध हो गया। एक ये सिद्ध करना था कि बी सी बराबर 1/2 ई एफ सिद्ध करना था, तो एक ए हम लोग सिद्ध कर दिए कि बी सी बराबर 2F हो गया, 1/2 ई एफ हो गया। तो इतना हम लोग सिद्ध कर दिए कि बी सी बराबर 1/2 ई एफ हो गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार जो है फिर लिखेंगे, इसी प्रकार जो है इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण, बी सी बराबर 1/2 ई एफ को थर्ड समीकरण मान लेते हैं। अब इसी प्रकार अब देखेंगे ए सी बराबर सिद्ध करेंगे कि 1/2 एफ डी। तो इसके लिए चतुर्भुज एफ ए सी बी में ए सी एफ ए सी बी तो समांतर चतुर्भुज है ही, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो ए सी बराबर एफ बी हो जाएगा, और फिर चतुर्भुज ए बी सी डी में, इस चतुर्भुज में ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 एफ डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एफ डी, 1/2 एफ डी आपका हो जाएगा। इसको मान लेते हैं चौथा समीकरण। फिर इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार अब ए सी बराबर प्राप्त कर लिया, ए बी बराबर 1/2 ई डी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ए बी इसी जो एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ए बी बराबर इसी हो जाएगा, और फिर जो है ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, तो इस प्रकार ए बी बराबर 1/2 ई डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार लिख देंगे ए बी बराबर 1/2 डी ई, 1/2 डी ई। तो इसको मान लेते हैं पांचवा समीकरण। अब जो है 3, 4, 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, 3, 4, 5 को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 + 4 + 5, तीनों समीकरण को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या है आपका बी सी है, बी सी प्लस आपका क्या है सेकंड, फोर्थ में क्या है ए सी है, बी सी प्लस ए सी प्लस 5 में क्या है ए बी है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर हो जाएगा। अब इधर का आर एच एस को करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा ई एफ प्लस एफ डी, प्लस
DE प्लस DE। ठीक है, तो इसको सजा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC को लिख सकते हैं CA बराबर हो गया 1/2। आपका इसको भी सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, DE प्लस EF, DE प्लस EF प्लस FD, DE प्लस EF प्लस FD। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। इसको इधर ला देते हैं तो DE प्लस EF प्लस FD बराबर हो जाएगा 2, इधर चल जाएगा तो 2 गुना में हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था कि त्रिभुज DEF की परिमिति, अर्थात लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, ये क्या है, DE प्लस EF प्लस FD क्या है आपका, DE प्लस EF प्लस FD क्या है, त्रिभुज DEF की परिमिति है, अर्थात लिख देंगे त्रिभुज DEF की परिमिति या पेरीमीटर, इंग्लिश में पेरीमीटर बराबर 2 गुना में त्रिभुज ABC की परिमिति, तो यही सिद्ध करना था, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 24 नंबर को सॉल्व कर लिए। ठीक है, पहले हम लोग प्राप्त कर लेंगे कि FACB एक समांतर चतुर्भुज है और BC बराबर FA प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार BC बराबर AE, और इस तरह से हम लोग BC बराबर 1/2 प्राप्त कर लिए। और इसी प्रकार जो है AC बराबर 1/2 FD और AB बराबर 1/2 DE, और तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि त्रिभुज DEF की परिमिति जो है त्रिभुज ABC की परिमिति की दुगनी है। यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम लोग इसमें 24 नंबर को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग जो है 9B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिभुज और समांतर रेखाओं को पढ़ेंगे, पर में नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।